हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब10th में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो देख ही सकते हैं कि 2026 का है ये क्वेश्चन मॉडल पेपर है। तो बढ़ते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले बनाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। देखिए, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका उत्तर आप जानते होंगे, कुछ जाने या ना जाने, लेकिन इसका उत्तर आपको पता होगा कि इसका उत्तर होगा कि अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि, देखिए, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है और परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि, देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि एक दर्पण पर आपतित आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो इसका इतना इजी सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गोलीय दर्पण में अक्रिय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपको पता होगा कि इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुव पर। तो बैठते हैं कितना पर छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति होती है। तो उसकी गति देखिए, सबसे पहले तो सघन माध्यम करा कुछ करा कि सघन माध्यम माने कि जैसे हो गया भीड़ भाड़ वाला जगह। तो भीड़ भाड़ वाला जगह एगो हो गया खाली जगह, विरल माने खाली जगह। तो जब भीड़ वाला जगह में दौड़ के जाएंगे तो रुक रुक के जाना पड़ेगा, नहीं तो टकरा जाएगा, दो तीन लपड़ा मार देगा कोई। तो इसीलिए दौड़ के भीड़ में नहीं जाना है। तो उसका गति क्या करना है? धीरे करना है सघन माध्यम में। और सघन माध्यम से विरल माध्यम माने कि जब खाली जगह जहाँ रहेगा वहाँ पर ही आप दौड़ के भाग सकते हैं, एकदम बढ़िया में स्पीड में जा सकते हैं। तो उसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर इतना ईजी था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। तो करते हैं सातवां क्वेश्चन है हमारा कि अपवर्तन अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण आप लोग जानते हैं कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तरंग धैर्य बदलती है, तरंग धैर्य। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, राइट आंसर। अब देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन का रहा, आठवां नंबर क्वेश्चन का रहा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। देखिए, क्या होती है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। तो 50 सेंटीमीटर तो आप लोग जानते होंगे कि 100 बटा में फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी तो 100 बटा में 50, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। तो 2D हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर कहना है, देखिए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। आठवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2D। तो बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन का रहा कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है? तो तैलीय कागज जड़ सुन जनाई देगा, जड़ सुन नहीं जनाई देगा, धुंधलैला जनाई देगा। तो ये हो जाएगा परभाष, लेकिन जनाई देगा, धुंधलैला जनाई देगा, पूरा एकदम धुंधलैला। तो ये हो जाएगा परभाषक। कहने गया, देखिए, परभाषक, यह ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है परभाषक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौमा का। अब देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा, 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है।
गलाल का दे दिया। देखिए, गलाल का दे दिया, क्या दे दिया? देखिए, जाल में, जाल में प्रकाश की चाल, अरे होती है लेकिन काँच से कम होती है। निर्वात में तो आप लोग जानते होंगे, कुछ जाने या ना जाने यही तो जानते होंगे, निर्वात में सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर हवा भी नहीं होता है। अब वायु, हवा माने कि वायु, वायु नहीं होता है। अब निर्वात से कम होता है कहाँ? वायु में। अब वायु से कम होता है जल में, और जल से भी कम माने कि जब सभ्य से कम होता है प्रकाश की चाल, इसमें सभ्य से ज़्यादा कम, न्यूनतम माने कम, तो सबसे कम होता है काँच में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा, देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये तो गलाल का दे दिया जी। परितारिका नहीं होगा, पुतली नहीं होगा, दृष्टि पटल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम रेटिना भी कह सकते हैं, इंग्लिश में रेटिना होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन करा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि नेत्र का प्रदर्शी अग्रभाग कहलाता है। गलाल का दे दिया, गलाल का दे दिया। देखिए, नेत्र का प्रदर्शी प्रदर्शी अग्रभाग कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्निया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब देखिए, अब कह रहा है क्या कि 13 नंबर क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? इतना इजी दे दिया जी। देखिए, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? इतना गलत कर दे दिया, जरा दृष्टि दोष दे दिया। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करा, रॉडस कोशिकाएं रॉडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनाशील होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करा कुछ धुंधली रोशनी, धुंधली रोशनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लाइंड स्टॉक में नहीं होता है, कुछ करा ब्लाइंड स्टॉक में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ हो जाएगा। तो रॉडस और कोन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का बी आंसर हो जाएगा सही। अब 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो आप लोग जानते होंगे कि ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। कहाँ काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अब देखिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस उपकरण, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका आंसर कुंडली हो जाएगा। इतना इजी है। कुंडली यानी कि ऐसे रहता है, देखिए ये हो जाएगा। अब इसमें क्या रहता है? इसमें ऐसे ऐसे करके तार लपेटा रहता है, ऐसे 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 तार लपेटा रहता है, इसी को कहते हैं कुंडली। समझे? हो गया, इसमें प्लस और माइनस कुछ नहीं रहता। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करा, अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो आप लोग जानते हैं कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन करा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी को चाहिए नाइक्रोम, नाइक्रोम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमक है। तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन करा, कार्य करने की क्षमता को कहते